आपको दिखाते हैं जहां पर बेहद ही भव्य तरीके से और शानदार तरीके से आज योग दिवस मनाया गया। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। योग दिवस पर योग की साधना जेपी नड्डा ग्रेटर नोएडा में मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने आज योग किया। वहीं कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे। 15,000 लोगों के बीच में उन्होंने योग साधना की। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश में मौजूद रहे और मुख्तार अब्बास नकवी आगरा में मौजूद रहे। तो तमाम योगी सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी लोगों के बीच में आज मौजूद रहे, योगाभ्यास किया। और सबसे बेहद और खूबसूरत तस्वीर मैसूर की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 15,000 लोगों के बीच में मौजूद रहकर आज योगाभ्यास किया। तो देखिए 5 तस्वीरें हैं और देखिए किस तरह से तमाम जो दिग्गज हैं वो जनता के बीच धरातल पर उतरे और अलग जगाने की कोशिश। और अब ये देखिए 4 तस्वीर, ये वो 4 तस्वीर हैं जो आज के दिन को और भी खास बनाती है। सियाचिन, सिक्किम, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड की 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बता दें कि इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं वो सीमा पर जो जवान डटे हुए हमारी सुरक्षा के लिए, जिनके चलते हम खुली फिजा में सांस ले पा रहे हैं, वो भी योग दिवस का हिस्सा बने, योगा अभ्यास किया। अपने अंदर जो कई बार देखा जाता है धीरेन्द्र, तो तनावपूर्ण स्थिति होती है अपने घर से दूर रहने पर, अपने घरों का वालों को याद कर, लेकिन उस तनाव से दूर होने के लिए भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है योग को अपनाना। और उसी की ये 4 तस्वीरें। और देखिए ये 3 तस्वीरें हैं। एक तरफ बाबा रामदेव ने अपने पतंजलि योगपीठ में योग साधना की, हरिद्वार में स्थित पतंजलि योगपीठ में, जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव ने योग साधना की। और इस दौरान हजारों की तादाद में लोगों ने योग गुरु के साथ में योगाभ्यास करते हुए नजर आए। छोटे छोटे शिष्य और बच्चे भी योग करते हुए नजर आए। और देखिए मुख्तार अब्बास नकवी आगरा में पहुंचे हुए थे, लोगों के बीच में योगाभ्यास करते हुए नजर आए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आगरा में एसआई की तरफ से आज सभी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनमें एंट्री भी फ्री की गई है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो एसआई की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया था। मुख्तार अब्बास नकवी आज आगरा में मौजूद रहे। देखिए पीएम मोदी की भी ये अपील थी और ये निर्देश थे कि 75 मंत्री 75 अलग अलग जगहों पर जाकर जनता के बीच योग को लेकर अलग जगाएं और वही अलग जगाते हुए तमाम दिग्गज। ये आगरा की तस्वीर है। मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं योगाभ्यास यहां पर करते हुए मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 15,000 लोगों के बीच योग करते नजर आए। लखनऊ की आपको तस्वीर दिखाई राजभवन से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके साथ योग करते हुए। तो तमाम दिग्गज अलग अलग जगहों पर जनता के बीच अलग जगाते हुए। और देखिए यही वजह है कि पूरी दुनिया भारत के इस योग की मुरीद हो गई है। योग के महत्व को हमने आपको दिखाया, तो सुबह 5 बजे तक से लगातार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। योगा अभ्यास जो है वो यहाँ पर किया गया। इस योग के जरिए खुद को जोड़ने की कोशिश, विश्व को एक सूत्र में बांधने की कोशिश। बिल्कुल, योग एक माध्यम है भारत की संस्कृति को जानने का। जो बाहरी देश के लोग हैं वो योग के माध्यम से भारत की संस्कृति को बेहद नजदीक से और समझ रहे हैं और जान रहे हैं। और इसीलिए देखिए इतना उत्साह लोगों के बीच में योग को लेकर बढ़ता जा रहा है। आज जिस तरह से पूरे विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, अलग अलग जगह से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, उसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि योग को लेकर लोगों में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। सुरेंद्र लगातार ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में मौजूद है, वहां की हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद थे। आज उन्होंने लोगों के बीच में रहकर योगाभ्यास किया। फिलहाल अभी क्या कुछ तस्वीरें सुरेंद्र वहां की, जो लोग आज पहुंचे थे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उनका क्या कुछ कहना योग को लेकर और योग की साधना को लेकर? देखिए बिल्कुल, मैं परमार्थ ऋषिकेश में मौजूद हूं और अब मुख्यमंत्री मंच पे आ चुके हैं और मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। आप देखिए मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं, चिदानंद मुनि यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोगों को अब मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं इस इंटरनेशनल योगा डे को लेकर। स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, उनका हमने उद्बोधन सुना कल भी और आज भी, जिन्होंने संपूर्ण जीवन मानव जागरण के लिए यहाँ पर समर्पित किया है। साथ ही भगवती सरस्वती जी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय
संबोध उनियाल जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका रेणु बिष्ट जी, हमारे उरोला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, पौरी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राजकुमार कोरी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी दीदी बसंती बिष्ट जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई संपत सिंह रावत जी, भाई प्रीतम भरतवाण जी, हमारे डीजीपी साहब, आयुष सचिव पंकज पांडे जी, प्रोफेसर सुनील जोशी जी, एवं हमारे त्रिपाठी जी, आयुष के डायरेक्टर, एवं सभी आयुष विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी इस योग दिवस पर प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागीगण, देश दुनिया से आए हुए इस ऋषिकेश क्षेत्र में पधारे सभी श्रद्धालुगण, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोगों ने योग दिवस के अवसर पर आपने इस योग दिवस के इस कार्यक्रम में यहाँ पर प्रतिभाग किया। और जैसा पहले से मैं देख रहा था, कल योग दिवस की पूर्व संध्या पर जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर देखा हमने कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा था कि देश के एक एक जन जन में, दुनिया के जन जन में योग जाए और योग दिवस को केवल एक औपचारिक योग दिवस न मनाकर इसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। यहाँ पर हमने देखा कि उत्सव जैसा वातावरण यहाँ पर हो रहा था। कल से लेकर आज तक लगातार मैं देख रहा था, रात्रि काल तक लोगों के मन में उत्सुकता थी कि कल सवेरे हम योग करेंगे और देर रात्रि तक यहाँ पर सबका इस कार्यक्रम को लेकर उत्सुकता, प्रातः काल से उत्सुकता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है। और आज जो योग हमारे लिए एक उत्सव का दिवस हो रहा है, जन जन का दिवस हो रहा है, इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत अभिनंदन। स्वास्थ्य महर्षि पतंजलि ने योग की व्याख्या करते हुए लिखा है, योग सृष्टि वृत्ति निरोगः कृति योगः, यानी योग स्वास्थ्य को निरोग करने की विधा है। योग गणित के शास्त्र में कहते हैं कि दो को मिलाने की विधा है। योग हमारे संपूर्ण शरीर को एक दिशा देने की विधा है और हमें योग को अपने जीवन रोज की जो हमारी दैनिक जीवनचर्या है उस जीवनचर्या में हम सम्मिलित करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में अनेकों जो सकारात्मक परिवर्तन है हम सभी लोग इसको महसूस कर सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन पद्धति और वर्षों वर्षों से हमारे जो ऋषि मुनि जिनका जीवन सैकड़ों वर्षों का होता था और स्वस्थ रहते थे, उन्होंने एक से एक बड़े काम किए, एक से एक असंभव काम किए। उसके पीछे उनके पीछे कोई शक्ति थी तो वो योग की शक्ति थी। उस योग की शक्ति के आधार पर उन्होंने समूचे ब्रह्मांड को अपने बस में करने का काम किया। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों की जो योग की धरती है वो धरती भी हमारे उत्तराखंड की धरती है, ये ऋषिकेश की धरती है, ये परमार्थ की धरती है, आसपास की धरती है। और योग फॉर ह्यूमैनिटी इस बार इस योग को नाम दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। हमारे देश की इस बार योग की थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी, जिसके बारे में श्रद्धेय स्वामी जी ने यहाँ पर विस्तार से उल्लेख किया। क्योंकि मानवता के लिए योग, जीवन मानवता के लिए, पूरा संसार मानवता के लिए हो। क्योंकि भारत की हमेशा से नीति रही है, दुनिया के तमाम देशों ने हमेशा भारत को पीछे करने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, हमेशा दबाने का प्रयास किया।
लेकिन भारत अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर, सत्यता के आधार पर, न्याय के आधार पर हमेशा आगे बढ़ता रहा। इसलिए समूची दुनिया, किसी के साथ हमारे देश ने कभी अन्याय का काम नहीं किया। दूसरे देशों ने भले ही कई बार हमारे साथ इस प्रकार का बर्ताव किया, इस प्रकार का व्यवहार किया, लेकिन हमारे देश ने हमेशा सबके साथ एक मानवता का व्यवहार किया। इसलिए इस बार योग का नाम योग फॉर ह्यूमैनिटी भी दिया गया। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब पूरे दुनिया के अंदर जहां पर एक वैश्विक महामारी कोरोना के रूप में आई, तो उस समय हमारे देश के अंदर कोरोना का मेगा वैक्सीनेशन, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कहीं चलाया गया तो भारतवर्ष में चलाया गया। तो सुख, स्वास्थ्य और शांति को सेलिब्रेट करने वाला ये दिन, आज खास तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई। तो योग को अपना